कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड बाय हाइड्रोजन विल गिव। तो यहाँ पे बात की गई है कैटेलिटिक रिडक्शन की। कैटेलिटिक रिडक्शन कैसे किया जाता है? हाइड्रोजन के साथ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। सो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं हम, आर सी एच ओ विच इज एनी एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मान लो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। इट विल कन्वर्ट इनटू आर सी एच टू ओ एच। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा एल्डिहाइड गिवन था? हमें गिवन था एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज CH3CHO। तो CH3CHO का जब हम करेंगे कैटेलिटिक रिडक्शन, तो इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, चाहे प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो या निकल हो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2OH। यहाँ पे R हमारा CH3 था, तो ये बन गया CH3CH2OH। व्हाट इज दिस CH3CH2OH? ये जाना पहचाना सा लग रहा है मैम, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब क्वेश्चन में अगर दिया होता इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो हम इथेनॉल टिक कर देते। यहाँ पे हमसे टाइप ऑफ अल्कोहल पूछा है, तो हमारा आंसर होगा 1 डिग्री अल्कोहल। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 तो सबको क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे डिटरमाइन द इंटरमीडिएट एंड द प्रोडक्ट। अब ये वही है, कौन? एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। OH माइनस हमें कहाँ से मिल सकता है? किसी बेस से मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पे वो बेस भी हमको दे सकता था। इसकी रिएक्शन कैसी होगी वो देख लेते हैं। अब हमारे पास है CH3CHO, ये मैंने बना दिया CH3CHO। तो CH3CHO को हमने रिएक्ट कराया OH माइनस के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, ये OH माइनस क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मैम कहाँ से? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे CH3 है। तो CH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, CH2H, ठीक है, दिस इज CH3 ग्रुप। अब ये OH माइनस इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ग्रुप हमारा बन जाएगा CH2 माइनस। नाउ दिस CH2 माइनस विल फर्दर रिएक्ट विद अनदर एसिटल्डिहाइड ग्रुप। तो मैंने एक और यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया अभी, तो यही लगा लेते हैं हम यहाँ पे फिर से एसिटल्डिहाइड। अब क्या होगा? अब एक और एसिटल्डिहाइड है मेरे पास और CH2 माइनस है। अब कौन किस पे अटैक करेगा यहाँ पे? ये आपने कहाँ पे पढ़ा है? किसी को रिएक्शन याद आ रही है एल्डोल कंडेंसेशन की? एल्डोल कंडेंसेशन में आपने किया था। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। कौन सी वाली? कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। क्लियर हो गया? अब जब ये कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, तो अटैक कैसे होगा? ठीक है, इसने कार्बन कार्बन पे अटैक किया। अब जो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसके ऊपर चली जाएगी? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये हमको कैसा दिखेगा अभी वो ध्यान से देखना। एक ग्रुप हमारा जो है वो ब्लू पेन से मैंने बनाया और एक मैंने ग्रीन पेन से बनाया। वो मैंने इंटेंशनली बनाया जिससे आपको पता चले कौन किसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा CH2 माइनस वाला था, ये मैंने ब्लू पेन से बनाया, तो मैं इसको भी फिर से ब्लू पेन से बना रही हूँ। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? अभी यहाँ पे दिस इज C डबल बॉन्ड OH, साथ में ये जो कार्बन था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, इसका H2 मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, दिस इज CH2 ग्रुप। किसके किसके साथ अटैच होकर? ये ग्रीन वाले कार्बन के साथ। तो ये जो मेरा ग्रीन वाला कार्बन था ये यहाँ पे आया, ये कार्बोनिल कार्बन अटैच हो गया इस कार्बन के साथ। उसके पास में क्या था? एक हाइड्रोजन। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। साथ में उसके पास क्या था? एक मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे आएगा। अब हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई थी ऑक्सीजन के पास, तो यहां से ये डबल बॉन्ड हटके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O माइनस में। तो ये क्या बन गया? एक इंटरमीडिएट बन गया। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। तो हमारे पास इंटरमीडिएट 1 कौन था? ये था। इस इंटरमीडिएट 1 का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो क्या बन सकता है वो भी बना लेते हैं। इसी इंटरमीडिएट का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। ये कैसे बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज जो है ये शिफ्ट होगा इधर, तो ये आएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस एंड H।
तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट टू। इसको मान लेते हैं इंटरमीडिएट टू। तो ये वाला इंटरमीडिएट भी पॉसिबल है। उसके बाद जो हमने ये बनाया था, दिस इज इंटरमीडिएट थ्री। तो अभी ये आ गया आपका इंटरमीडिएट थ्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने इंटरमीडिएट पॉसिबल है, तो आप बोलोगे तीन इंटरमीडिएट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। अब इंटरमीडिएट थ्री बनने के बाद रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी? अब हम इसमें डालेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बस आपका जो O माइनस था वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे C के ऊपर आएगा OH, एक यहाँ पे H था, एक यहाँ पे ये मिथाइल था CH3, ये था आपका CH2, दिस इज C, दिस इज O, दिस इज H। अब ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चलेगा? तो सोचो इसका नाम क्या होगा अभी। रिएक्शन कौन सी थी? ओवरऑल रिएक्शन तो थी एल्डोल कंडेंसेशन, पहली चीज, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट कौन से टाइप का प्रोडक्ट बना है? दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आप खुद देखो ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस कार्बोनिल कार्बन का ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो हम इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोला हमने इसको। अब इसका नाम क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, चार कार्बन दिख रहे हैं, तो ये होगा ब्यूटेनल। ब्यूटेनल में OH कौन से कार्बन पे आया? तीसरे कार्बन पे आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो अब डिपेंड करेगा हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, जो ऑप्शंस हमें गिवन होंगे अकॉर्डिंगली हम आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पीछे का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था वो ये बना था, दिस। ठीक है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछा है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप, अभी जैसे हमने एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप बनाया था, उसकी रिएक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? रिएक्टिविटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि कार्बोनिल ग्रुप किसका काम कर रहा था अभी तक? एक इलेक्ट्रोफिलिक साइड का कार्बन, एक इलेक्ट्रोफिलिक साइड का काम कर रहा था। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे, मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को मोर सब्सेप्टिबल बना देंगे, मतलब मोर इजी बना देंगे? ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे। तो पहली बात करते हैं, हमारे पास है मान लो कोई कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, अभी मैंने बताया। तो हम चाहते हैं ऐसे ग्रुप्स जो इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दें, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ठीक है, तो ऐसे कौन से ग्रुप्स होंगे जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे? तो कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जो इसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें इसकी तरफ से, राइट? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे कौन से ग्रुप होते हैं? जो हमें -I इफेक्ट दिखाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? -I ग्रुप्स के प्रेजेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर मैं +I ग्रुप लगा दूं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो GOC में। ठीक है, उसी का यहाँ पे यूज करना है। अगर हम प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगा दें तो प्लस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक लेस सब्सेप्टेबल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। तो ये तो हो गया -I एंड +I। -I मतलब क्या होता है वो भी लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। +I का मतलब भी लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तीसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड बल्की ग्रुप्स। तो उसके साथ भी ये कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लार्ज और बल्की ग्रुप्स
कि प्रेजेंस में भी रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्थ जो फैक्टर पूछा जाता है वो होता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम से रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसिडिक मीडियम प्रोटोनेशन कराएगा, प्रोटोनेशन से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर देगा। तो अगर ऑप्शन में एसिडिक मीडियम आ जाए तो आप एसिडिक मीडियम को भी टिक करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ये जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, बट क्वेश्चन एक्चुअली यही रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच कीटो कंपाउंड विल शो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एडिशन ऑफ वाटर। नाउ रिलेट दिस क्वेश्चन विद द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी की बात की थी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कौन से कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, मतलब कौन सा कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अभी मैंने बताया प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स आप लोग देख लो यहाँ पे। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमने देखा जो हमारा ये कार्बोनिल कार्बन था, इस कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे क्या लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, और दूसरी साइड पे लगा है हमारा बेंजीन ग्रुप। अब ये जो OCH3 ग्रुप होता है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, OCH3 दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन में क्या था हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन में लगा है पैरा नाइट्रोबेंजीन। दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे लगा है नाइट्रो, दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजीन। इधर भी लगा है पैरा नाइट्रोबेंजीन। इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ पैरा नाइट्रोबेंजीन है। पैरा नाइट्रोबेंजीन कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये दिखाता है माइनस आई इफेक्ट। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पैरा नाइट्रोबेंजीन, पैरा नाइट्रोबेंजीन। पैरा नाइट्रोबेंजीन कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई, और यहाँ पे दो पैरा नाइट्रोबेंजीन है तो ये डबल माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में क्या अटैच है हमारे पास, दोनों तरफ बेंजीन की रिंग अटैच है। तो दोनों तरफ बेंजीन अटैच है, ये हमें क्या दिखाएगा, पीएच ग्रुप। तो ये जो हमारा बेंजीन होगा, बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। वो भी दोनों हाथों से प्लस आई दे रहा है, दोनों हाथों से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बन को तो चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्यों दे रहा है वो दोनों हाथों से। ठीक है, फिर आते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में देखो, एक तरफ है पैरा नाइट्रोबेंजीन और एक तरफ है हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप। अभी मैंने बताया मिथॉक्सी कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास OCH3 भी है और पैरा नाइट्रोबेंजीन भी है। तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास प्लस आई इफेक्ट भी होगा और माइनस आई इफेक्ट भी होगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन से वाले ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा माइनस आई है तो हम इसमें बोलेंगे क्या होगा, मैक्सिमम रिएक्टिविटी। मैक्सिमम रिएक्टिविटी का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिक होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एडिशन ऑफ वाटर, तो ये दिखाएगा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। इसको हमने पिछले क्वेश्चन से रिलेट किया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है सिमिलर सा, ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रेशन। पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, आपको यही यही देखना है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका होगा, सबसे कम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका होगा। आपको इन तीनों को अरेंज करना है। तो इन तीनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा ये कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन के हाथों पे क्या क्या है, देखो ये कुछ ऐसे जुड़ा है। इस कार्बोनिल कार्बन के पास एक कार्बन है, एक कार्बन इधर है, इस कार्बन से फिर तीन कार्बन लगे हैं, इस कार्बन से फिर तीन कार्बन लगे हैं, और कौन सा लगे हैं, ये मिथाइल ग्रुप लगे हैं। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, क्या ये पूरा बल्कि है, क्या ये बहुत बल्कि ग्रुप जैसा दिख रहा है, दिस इज वेरी बल्कि, दिस इज वेरी बल्कि। तभी मैंने बताया था अगर बल्कि ग्रुप्स होंगे तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप्स, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया।
तो सबसे कम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका आना चाहिए? थर्ड का आना चाहिए, क्योंकि उसके पास दो दो बल के ग्रुप लगे हैं दोनों तरफ। अब हम आते हैं फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है, ये दोनों कार्बन इस कार्बन से जुड़े हैं, यहाँ पे ये इन दो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे यहाँ पे? चेन का साइज देखोगे, रिंग का साइज देखोगे। तो रिंग साइज जितना बड़ा होगा हम बोलेंगे हमारी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो छोटी रिंग कौन सी है? सेकंड वाली। तो सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो जो ऑर्डर आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो कैसा आएगा? सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। सबसे कम थर्ड का, सबसे ज्यादा सेकंड का, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन कार्बन पे जो रिंग लगी है वो छोटी लगी है, फर्स्ट वाले पे बड़ी लगी है, और थर्ड वाले पे तो रिंग छोड़ो, दो दो बल्कि बल्कि ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे ऑर्डर सेकंड, फर्स्ट और थर्ड? तो हमने तीन क्वेश्चन किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। आई होप ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा इसी के साथ। और हमने क्या डिस्कस किया? हमने एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया। एल्डोल कंडेंसेशन से पहले हमने क्या डिस्कस किया था? याद रखते चलो क्या क्या हमने डिस्कस किया। कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो मेनली तीन टॉपिक्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। फिर आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्कोहल एंड एसिड बोथ टुगेदर? एल्कोहल एंड एसिड दोनों एक साथ बन रहे हैं। कहाँ पे पढ़ा था आपने? अपने नोट्स में रिकॉल करो। ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जहां पे अल्कोहल और एसिड दोनों बन रहे थे? सोचो। कैनिजारो रिएक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो इसी से हमारा रिवाइज हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। आई एम ट्राइंग कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको टॉपिक्स रिवाइज करा दूं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स तो आप पढ़ ही चुके हो ना अपनी क्लासेस में, तो टॉपिक दोबारा पढ़ के फायदा नहीं है ना। प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है। जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है मैम, कैनिजारो पढ़ा है, इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें? हमें कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन कैनिजारो का था? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोटिव वो जानना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगानी है। तो क्वेश्चन में पूछा था एल्कोहल एंड एसिड बोथ, तो यहाँ से हमें हिंट मिल गई कैनिजारो। अब आप सोचो कि कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या थी। कैनिजारो रिएक्शन ये बोलता है कि जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, उस कार्बोनिल कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? C6H5CHO। तो C6H5CHO में मैंने ये बनाया कार्बोनिल कार्बन, एक तरफ है हाइड्रोजन और एक तरफ है C6H5। C6H5 का मतलब यहाँ पे रही होगी कोई रिंग। ठीक है, इस रिंग को, इसमें हाइड्रोजन बनाओ, जो पहले वाला है ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक दो तीन चार पांच हाइड्रोजन। इस कार्बन पे यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये चार बॉन्ड बना रहा है। अब इस कार्बोनिल कार्बन का अल्फा का कार्बन कौन सा होगा? ये वाला कार्बन होगा, दिस इज कार्बन। जहां पे मैंने कुछ नहीं बनाया, डॉट था, वो कार्बन था, ये हमारा अल्फा कार्बन है। क्या इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। ये कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हम बोलेंगे इस कार्बन के ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सिंस इसके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दिखा सकता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? कैसे दिखाएगा वो भी देख लेते हैं, हम मैकेनिज्म भी देख लेंगे। पहले ये बात सबको क्लियर हो गई कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो हमें पता चल गया कि ये कैनिजारो रिएक्शन दिखा रहा है। मैम बाकी ऑप्शंस तो चेक कर लो, कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है हमको, देखो, CH3 CH2 CH2 CHO। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने बनाया कार्बोनिल कार्बन, CH3 CH2 CH2। तो इसको जोड़ दे कार्बन के साथ, फिर इसको जोड़ दे कार्बन के साथ, इसको जोड़ दे कार्बन के साथ। इस पे लगे हैं तीन हाइड्रोजन, इस पे लगे हैं दो हाइड्रोजन, इस पे लगे हैं दो हाइड्रोजन। अब जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे कौन सा है? ये वाला। इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन, इसका अल्फा कार्बन कौन होगा? उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे लगे हैं दो दो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये कैनिजारो दिखाएगा? ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन 3 क्या है हमारा? CH3CO CH3। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन आएगा उसके दोनों साइड पे कार्बन लगे हैं और H3H3।
तब ये दोनों ही कार्बन कौन से कार्बन होंगे? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है इस कार्बोनिल कार्बन के लिए। ये तीनों जो हाइड्रोजन होंगे वो कैसे हाइड्रोजन होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास तो छह छह अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी कैनिसारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। फिर आते हैं हम हमारे फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन क्या था? CH3CHO। फिर से कार्बोनिल कार्बन बनाए, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है। अगेन यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? एक अल्फा कार्बन है मैम यहाँ पे। ये रहा अल्फा कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे छह अल्फा हाइड्रोजन थे। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना भी बता दी यहीं पे मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन थे, ठीक। और यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी कैनिजारो नहीं दिखाएगा। आई होप ये सबको क्लियर हो गया ना। फोर्थ ऑप्शन दिखा रहा है, ना थर्ड दिखा रहा है, ना सेकंड दिखा रहा है। क्लियर हो गया? कैनिजारो कौन दिखाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। हमसे पूछा क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव बोथ। अब यहाँ पे गेम क्या खेला है क्वेश्चन में? बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन देखते ही अच्छा फर्स्ट वाला तो कैनिजारो दिखाएगा, फर्स्ट को टिक कर दिया। भैया पूछा ही नहीं है कौन दिखाएगा, उसने पूछा है कौन नहीं दिखाएगा। तो आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कहाँ पे दिया है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? हमें फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्लियर हो गया? चलो एक और क्वेश्चन है सिमिलर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कैनिजारो रिएक्शन? अगेन मैंने बताया था क्या चेक करेंगे हम इसके लिए भी? अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो इसके लिए भी चारों ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन क्या है? CH3 होल 3 CCHO। ध्यान से देखना, CCHO। तो CCHO के लिए पहले आप बनाओगे अपना कार्बोनिल कार्बन, इसको अटैच करा हमने इस कार्बन से। और फिर क्या बोला है यहाँ पे? CH3 होल 3, मतलब इस कार्बन पे लगे हैं तीन CH3, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखो, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है। इस कार्बोनिल कार्बन का ये अल्फा कार्बन है। क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन लगा है? नहीं। सो इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। फिर आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है हमको? C6H5CHO, अभी हमने पीछे देखा था। C6H5CHO। अब यहाँ पे कौन है हमारा कार्बोनिल कार्बन? ये रहा कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन का अल्फा कार्बन कौन होगा? ये वाला। क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन लगा है? नहीं लगा है। तो यहाँ पे भी नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी हमको दिखाएगा कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है? थर्ड ऑप्शन है आपका, ये वाली रिंग गिवन है आपको, 5 मेंबर रिंग। ये रिंग बना लेते हैं। इस रिंग के साथ में गिवन है हमको CHO। अब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन कहाँ है? ये रहा हमारा कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन के लिए अल्फा कार्बन कौन होगा? ये। अब देखो, क्या ये अल्फा कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है? एक, दो, तीन, चार बना रहा है। नहीं, चार बॉन्ड पहले से, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हम बोलेंगे देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। फिर आते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? CH3CHO। तो फिर बनाओ कार्बोनिल कार्बन। अब CH3, अब इस कार्बन पे लगे हैं तीन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये है हमारा कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन का अल्फा कार्बन कौन होगा? ये। इसके अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। कितने? तीन अल्फा हाइड्रोजन है मैम इसके पास तो, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये कैनिजारो दिखाएगा? ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कैनिजारो? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर 3। आई होप यहाँ तक के आज के क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। हमने मेनली क्या क्या डिस्कस किया? कैटालिटिक रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, एंड लास्ट कैनिजारो रिएक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सब मोर क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। Yes, yes, yes. You can write down your comments in the comment box below. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Bye bye.